जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने वाला हूँ वो एक साबर मंत्र की साधना है। कहते हैं कि इस संसार में या इस समाज में बहुत से मित्र होते हैं, बहुत से शत्रु होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगा ज़रूर कि वीडियो को आप पूरी देख लेना, ठीक है। सिर्फ मैं इतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, कि वीडियो को पूरी देख लेना बस। क्योंकि आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अन्यथा तो फिर बात ही अलग है। फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ये साबर मंत्र की साधना है। तो इस संसार में या फिर हमारे आसपास हमारे परिचित बहुत से मित्र होते हैं, बहुत से शत्रु होते हैं। शत्रु कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एकदम शत्रुता रखते हैं आपसे। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो आपसे बिल्कुल मीठा व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर उनके कटुता रहेगी, शत्रुता रहेगी, और वो हमेशा आपका बुरा करने की ही सोचते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से कैसे बचा जाए? और अगर कोई शत्रु ऐसा है भी तो वो क्या करता है, वो आपके ऊपर निरंतर कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग करता रहता है। तांत्रिक प्रयोग खुद करता है या फिर किसी दूसरे से करवाता है, जिससे कि आप परेशान रहें, आपका व्यापार बंद जाए, आप के किसी भी प्रकार की बीमारी लग जाए, घर परिवार परेशान हो जाए, किसी की मृत्यु तक हो जाती है। घर परिवार में मृत्यु तक हो जाती हैं, लगातार मृत्यु होना शुरू हो जाती है। वैसे तो परेशान रहते ही रहते हैं, या फिर द्वेषण चालू हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे शत्रु भी होते हैं कि जो हमारे पास इस तरह का प्रयोग करते रहते हैं। और ये कोई बाहरी शत्रु नहीं होते, ये ज़्यादातर 90% व्यक्ति वो अपने परिवार के, अपने घर के ही होते हैं। क्योंकि देखिए, बाहर वाले को तो जरूरत क्या पड़ी है आपसे किसी तरह की दुश्मनी करने की। जो बाहरी व्यक्ति हैं, जिनका आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उनको तो क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपसे शत्रुता रखेंगे। लेकिन जरूरत किनको होती है? जरूरत उनको होती है कि जो आपके पड़ोसी है, जो आपका घर परिवार का है, वो आपसे जलता है। जलता क्यों है? कि वहाँ एक अपनापन भी है, लेकिन वो अपनापन और वो जो आपके साथ जो उनका है वो घातक है। क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये मुझसे ऊपर ना चला जाए, बाहरी दुनिया से उनको मतलब नहीं होता है। यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने इस चीज को नहीं समझ पाता है कि ये हो किस कारण से रहा है। जो हमारे अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, जब हम परमात्मा की किसी तरह की भी पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो विकार बहुत तेजी के साथ उत्पन्न होते हैं, ऊपर की तरफ उछलते हैं वो। तो खैर चलो, वो तो मैटर दूसरा है। लेकिन कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे शत्रुओं का स्तंभन कैसे किया जाए, कि ऐसे शत्रु को हम क्या सजा दे सकते हैं। तो ऐसा ही मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूं। यह साबर मंत्र है और केवल 1 दिन की साधना है ये। आप इसको चाहें तो आप इसको लगातार भी कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन में आपको ज़्यादा मंत्र जाप करने पड़ेंगे। और अगर 5 दिन या 11 दिन साधना करते हो तो उसमें आपको कम मंत्र जाप करने पड़ेंगे, लेकिन साधना थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इस मंत्र के द्वारा, इस साधना के द्वारा आप अपने शत्रु को कोई भी, किसी भी प्रकार से जो आपके मन में इच्छा आए उस प्रकार से आप उसको दंडित कर सकते हैं। ये शत्रु का स्तंभन प्रयोग है। वो शत्रु आपसे बिल्कुल शत्रुता छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप ही परेशान हो जाएगा। तो ऐसा प्रयोग मैं आपको आज बता रहा हूं। ये साबर मंत्र प्रयोग है, और साबर मंत्रों के बारे में आपने सुना ही है कि ये साबर मंत्र सटीक और सीधा वार करते हैं और
100% करते हैं, ये तो निश्चित है। भले ही उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कि किसी मंत्र का जो परिणाम है वो 20-25 दिन बाद आता है, किसी का 1 महीना लग जाता है, तो किसी को 10 दिन लगते हैं। अब वो क्यों होता है ऐसा? वो तुम्हारी जो तुमने साधना की है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने साधना कितने अच्छे तरीके से की है, कितनी सफलता के साथ की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलता है। ठीक है, तो अब जो मैं आपको साधना बताने वाला हूं, उस साधना में आपको क्या करना है कि आपको केवल दो सामग्रियों की इसमें आवश्यकता होगी। एक तो इसमें आपको गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र की आवश्यकता होगी। इसमें 7 गोमती चक्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो आपको माला से आपको जाप करना है वो माला है काले हकीक की माला, उस माला से इसमें आपको जाप करना है। ये तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अमावस्या की रात्रि से इस प्रयोग को शुरू करना है। अमावस्या की रात्रि को, अब रात्रि कितने टाइम को बोलते हैं? 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच तक का जो टाइम होता है वो रात्रि काल कहा गया है। तो 9 बजे के बाद कभी भी आप साधना में बैठ सकते हैं। स्नान कर लें, काली धोती धारण करें, काली रंग की धोती आपको पहननी है और केवल नीचे नीचे धारण करनी है धोती, ऊपर आपको कोई कपड़ा नहीं पहनना है। अब आप कहेंगे कि ये साधना इस वक्त में तो नहीं हो सकती है क्योंकि अभी तो सर्दी पड़ रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि काले रंग की कोई भी कपड़ा हो उसे आप पहन सकते हैं, जैसे कि काले रंग की चादर हो गई या काले रंग की कोई शर्ट हो गई या काले रंग का, मतलब कि आप उसको पहन सकते हैं। ठीक है, और शांत स्थान में आपको बैठ जाना है, किसी भी शांत स्थान में, चाहे आप अपने घर में बैठे, चाहे किसी मंदिर में बैठ जाएं, चाहे कहीं पर भी बैठ करके आप कर सकते हैं। अगर घर से बाहर करते हैं, जंगल में करते हैं, तो फिर आपको सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। 100% सुरक्षा घेरा लगा करके करना फिर इस साधना को। अब इसमें कोई भी जो भी आपके पास सुरक्षा घेरा है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ज़्यादातर साधना तो मैं आपको घर के अंदर की ही बता रहा हूँ, ये कि घर के अंदर ही करें, किसी भी एकांत रूम में कर लें। सामने आपको एक चौकी लगा लेनी है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है और चौकी के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। ठीक है, उस पर एक तेल का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का दीपक, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा सकते हो। ठीक है, और कुमकुम ले लें थोड़ी सी। जो गोमती चक्र है वो जो काले रंग का कपड़ा है जो आपने लगाया है उस पर आप बिछा करके और उस पर गोमती चक्र को स्थापित कर दें, अलग अलग 7 गोमती चक्र। ठीक है, और ये सारी सामग्रियां काले रंग की हकीक माला और 7 गोमती चक्र ये प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। और ये सामग्री अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और इन सामग्रियों को आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपके गोमती चक्र हैं, 7 गोमती चक्र, उनको आपको रख देना है और एक एक गोमती चक्र पर आपको कुमकुम से बिंदी लगानी है। ठीक है, उन पे टीका लगाना है कुमकुम से, और एक तेल का दीपक जला लें, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो जला सकते हैं। सबसे पहले आपको, और भगवान शिव की प्रतिमा जरूर रख लें, भगवान शिव का चित्र सामने रख लें चौकी पर ही। सबसे पहले आपको, अगर गुरु हैं आपके तो गुरु जी का चित्र भी आप पास में ही रख लें।
तो गुरु जी का पूजन करना है, मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं, गुरुदेव से आज्ञा ले सकते हैं। और एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। अगर गुरु नहीं है तो फिर आप भगवान शिव को गुरु मान करके और एक माला या 2 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर लेंगे तो उसके बाद आपको भगवान भैरव जी से मन ही मन प्रार्थना करनी है, मन ही मन उनको थोड़ा पूजन करना है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे आंख बंद करके भैरव जी पर, और एक माला ओम भम भैरवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, और जो भी मेरे अनुभव आए या फिर इसमें जो भी अड़चने आए उन सभी से मेरी रक्षा करना और मेरी साधना सफल हो। ऐसा आपको भगवान भैरव जी से प्रार्थना करनी है और एक माला भैरव मंत्र की आपको जाप करना है। और ये सभी मंत्र जाप काले रंग की हकीक माला से ही आपको करना है, उसी माला से कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इतना कर लें उसके बाद आपको जो 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है, काले रंग की हकीक माला से ही 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम वीर बैताल धरती कांपे गगन गरजे मेरे शत्रु अमुक का नाश करे, मेरे मन का शूल दूर करे, अमुक कार्य में सफलता दे, जो न दे तो रुद्र को त्रिशूल खावे। तो अब इस मंत्र में 2 जगह पर अमुक शब्द आया है। तो जो पहली जगह है जो शुरुआत में है कि मेरे शत्रु अमुक, वहां पर आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है, जो भी आपके शत्रु का नाम है। और जो दूसरा अमुक शब्द आया है कि शूल दूर करे अमुक कार्य में सफलता दे, तो यहां पर अमुक की जगह आपको अपना कार्य बोलना है जो आप करना चाहते हैं शत्रु के साथ। अब आप यहां पर जो कुछ भी करें वो बोल सकते हैं। मान लिया कि शत्रु ज्यादा ताकतवर है तो आप यहां पर यह बोल सकते हैं कि मेरे शत्रु अमुक, नाम तो आपने वहां पे बोल दिया, और शूल दूर करे और अमुक की जगह पर कि जो मेरा शत्रु है वो शत्रु मुझसे शत्रुता खत्म करके मित्रवत व्यवहार करे, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर जो आपके मन में आए वो आप बोल सकते हैं कि कई लोग तो इतने शत्रु से पीड़ित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब शत्रु को चीर फाड़ के ही रख दें, बस खत्म करें इसका खेल। तो खैर भाई ऐसा मत करना किसी के साथ में। शत्रु तो है लेकिन उस शत्रुता को ये देखना कि कहीं शत्रुता इतनी बड़ी ना हो कि भाई आप मरने मारने पर उतारू हो जाएं, तो वो गलत है। अगर शत्रुता है भी तो उसको प्यार से हल कर लें, ठीक है। ऐसा इसमें बोलें कि जिससे कि शत्रु जिंदा भी रहे और आपका कार्य भी हो जाए। उसमें आप शक्ति के भी आशीर्वाद के हकदार रहोगे, ठीक है। तो यहां पर अपने जो भी काम है आपका उस काम का बोलना है। और 11 मंत्र माला जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाएं तो जो 7 गोमती चक्र हैं वो काले कपड़े में ही बांध लें उनको, ठीक है, काले कपड़े में। और काले कपड़े में बांध करके उनको घर के बाहर कहीं पर भी किसी भी जगह पर निर्जन स्थान में या मतलब मेरा कहने का मतलब कि घर के बाहर आपको गड्ढा खोद के और उसमें गाड़ दें उसको, 7 गोमती चक्र को, ठीक है।
इस प्रयोग से तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उस काम में। अगर प्रयोग तीव्र करना चाहते हो कि भाई तेजी के साथ ये प्रयोग हो, तो कम से कम 11 दिन प्रयोग करो, और 11 दिन प्रयोग करने के बाद 11वें दिन फिर आप इन सामानों को अब पृथ्वी गड्ढा खोद के और गाड़ देना, फिर जो 7 गोमती चक्र हैं। और जो काले रंग की हकीक माला है, उस माला को अपने पास रखें। उस माला से आप दूसरी बार भैरव मंत्र या फिर कोई और मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, वो आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये वाला प्रयोग जो है ये साबर मंत्र का प्रयोग है, जो कि बहुत सटीक और बहुत तीव्र प्रयोग है ये। हाँ, इस प्रयोग में अगर आप जैसे मान लिया 11 दिन का प्रयोग करते हैं तो तीव्रता तो होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपकी परीक्षा भी हो सकती है। कैसे कि आपको अनुभव आ सकते हैं, कुछ डरावने अनुभव भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये बेताल की साधना है। ये जो मंत्र है ये वीर बेताल का है। तो इसलिए अगर 11 दिन की साधना आप करते हैं, 11 दिन का आप मंत्र जाप करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना, चाहे कहीं पर भी करो, सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल जरूर करना। जो भी आपके पास सुरक्षा घेरा है, बिना सुरक्षा घेरे के फिर इस साधना को आप नहीं करना। ये मेरा आपसे कहना है। पहले सुरक्षा घेरा का मंत्र आप सिद्ध कर लेना, अगर नहीं सिद्ध है तो, और अगर सिद्ध है तो फिर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर साधना आप कर सकते हो। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।